चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पीवी के जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम और हमारे वर्किंग के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से इसको बांट दिया हूँ। सबसे पहले आपकी एक टेबल आपके सामने नज़र आ रही है। उस टेबल में सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले जो टेबल है उसमें सबसे पहले जीएमटी है, कि मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी जीएमटी। अब उस कंपोनेंट को दो भागों में बांट दिए हैं। एक है 60 kg, दूसरा हो जाएगा आपका 52 kg। ठीक है, और आपका उसकी को हमने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 टेबल है, कंपोनेंट की टेबल है, एक रो है, दूसरा 60 kg के लिए और तीसरा 52 kg के लिए। उसी को ईयर में यदि हम चाहे तो सबसे पहले जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो है हमारा जीएफएन लाइनर और उसी के नीचे है हमारा मेटल लाइनर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारा जीएफएन लाइनर मतलब होता है प्लास्टिक का लाइनर। जीएफएन लाइनर की बात कर रहे हैं। 66 मतलब हमारा किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने प्लास्टिक के लाइनर की बात कर रहे हैं। तो जो प्लास्टिक का जो हमारा लाइनर है उसकी जो 60 kg का है या 52 kg का है, तो हमारा जो प्लास्टिक का लाइनर है उसकी उम्र होती है 200 GMT। 60 kg के प्लास्टिक के लाइनर की उम्र 200 GMT और 52 kg के प्लास्टिक के लाइनर की उम्र 200 GMT। इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारा जीएफ लाइनर का जो हमारी उम्र है, जिसे हम प्लास्टिक का लाइनर भी बोलते हैं, उसकी उम्र कितनी होती है हमारी? 200 GMT। 200 GMT उम्र हो गई हमारी प्लास्टिक के लाइनर की। हम लोग रबड़ पैड यूज़ करते हैं, वो भी किसका होता है? रबड़ का होता है, कमज़ोर है ना। तो जीएफएन लाइनर की तरह वो भी कमज़ोर है, तो उसकी भी उम्र कितनी होती है? 200 GMT। मतलब इतना सा हमें याद रखना है बस कि दोनों चीज़ें जो हमारे कमज़ोर है, प्लास्टिक के लाइनर भी टूट जाते हैं, रबड़ पैड भी हमारे जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो रबड़ पैड और जीएफएन लाइनर जिसकी उम्र हमारी कितनी है? 60 kg का है तो 200 GMT और 52 kg का है तो भी 200 GMT। लगभग हम मानते हैं कि एक साल में 50 GMT हम लगभग मान लेते हैं। तो जब एक साल में 50, तो 200 GMT को कितना टाइम लगेगा भाई? 200 × 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 4 ईयर। तो टोटल 200 GMT पास होने में हमको कितना टाइम लगेगा? 4 साल का। तो अगर ईयर में पूछे कि भाई हमारा चाहे प्लास्टिक के लाइनर, जीएफएन लाइनर या फिर आपका जीआरएसपी ग्रूड रबड़ सोल प्लेट, ठीक है, क्लॉज फिट लाइनर फुल फॉर्म इसका होता है। इसमें 60 kg का भी हमारा 200 GMT, 52 kg का भी 200 GMT। साल की बात करेंगे तो 4 साल। ठीक है, उसके बाद अगला बात करेंगे हम किसके? लोहे के लाइनर, मेटल के लाइनर ERC और CGRSP, कंपोजिट ग्रूड रबर सोल प्लेट, ये 3 है। देखो इसकी उम्र बात करेंगे। सबसे पहले हम प्लास्टिक के लाइनर की बात करेंगे तो उसकी कितनी थी? 200। अब प्लास्टिक से दुगनी ताकतवर कौन होता है? हमारा मेटल का लाइनर। तो मेटल की कोई चीज़ बनेगी तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी। तो उसी लिए हमारा मेटल की जो भी आइटम है, चाहे वो मेटल का हमारा लाइनर हो या हमारी ERC हो, ठीक है, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी आपकी? 400 GMT। कितनी हो जाएगी? 400 GMT। मतलब 200 की जस्ट डबल कर देंगे। 200 GMT की अपन क्या कर देंगे? डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी? 400 GMT। तो 400 GMT किसकी होगी भैया? हमारी मेटल के लाइनर की, ERC की और CGRSP रबड़ प्लेट। अब CGRSP रबड़ प्लेट मतलब क्या हो जाता है? ये GRSP मतलब ग्रूड रबड़ सोल प्लेट, इसकी उम्र थी 200 GMT। अब इसको हमने और अच्छा एडवांस कर दिया, 2 लेयर में बना दिया, उसको बोलते हैं CGRSP मतलब कंपोजिट ग्रूड रबड़ सोल प्लेट। तो इसकी हमने क्वालिटी कैसे कर दिया? इम्प्रूव कर दिया। तो इसकी GMT भी दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 200 GMT। और दुगनी मतलब 400 GMT। 200 से कितनी हो जाएगी आपकी? 400 GMT। साल की बात करेंगे तो बस वही है,
200 GMT का उम्र कितनी हो गई 4 ईयर, तो 400 GMT कितनी हो जाएगी 8 साल। तो यहाँ से ये निकल के आई चीज़ें भाई कि प्लास्टिक का लाइनर हमारे रबड़ पैड ऑर्डिनरी इसकी 200 GMT है। मेटल के लाइनर चाहे वो 52-60 दोनों हो तो इसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 400 GMT। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं देखने नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से रेयर केस में जानकारी मिलती है। ऑर्डिनरी जो एसीज है माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी सर्दी खांसी है इसलिए आवाज़ में थोड़ी सी कर्कशता आएगी, अवॉइड करिएगा। तो जो ऑर्डिनरी एसीज है, तो ऑर्डिनरी एसीज है की जो उम्र होती है वो होती है 60 kg की 200 GMT और 52 kg की आपकी हो जाएगी आपकी 150 GMT। मतलब ऑर्डिनरी जो एसीज हैं अगर हम उसकी बात करेंगे 60 kg की तो उसकी उम्र हो जाएगी आपकी 200 GMT और 52 kg की हो जाएगी 150 GMT ऑर्डिनरी। अब इसको क्या कर दिया हमने, इम्प्रूव कर दिया। जिस तरह हमने प्लास्टिक के लाइनर से लोहे का लाइनर किया तो जस्ट डबल हो गई थी, उसी तरह ऑर्डिनरी एसीजे को भी हमने क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, इम्प्रूव्ड एसीजे डाल दिया। इम्प्रूव्ड एसीजे कौन कौन से भैया, आपके पास राही आता है 6902, ये भी इम्प्रूव एसीज है। 6922 60 kg का, ये भी कैसा है, इम्प्रूव्ड एसीज है। तो जैसे ही हमने इम्प्रूव किया तो उसकी GMT कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जस्ट डबल। तो 200 की डबल क्या हो जाएगी भैया 400, 150 की डबल कितनी हो जाएगी 300। तो हम लोग जो इम्प्रूव्ड एसीजे यूज़ कर रहे हैं, जो हम इम्प्रूव्ड एसी से डाल रहे हैं, उसकी उम्र हो जाएगी 200 GMT 60 kg के लिए, और सॉरी 400 GMT 60 kg के लिए, और 52 kg के लिए कितनी हो जाएगी 300, जस्ट आपका डबल। मतलब ऑर्डिनरी एसीजे से इम्प्रूव्ड एसीजे की उम्र कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ऑर्डिनरी एसीजे की जब उम्र डबल हो गई है तो इम्प्रूव्ड एसीजे ऑर्डिनरी एसीजे की जो उम्र थी अपनी, ठीक है, वो 200 GMT थी 60 kg की। तो वहीं इम्प्रूव्ड एसीजे की जो हमारी इम्प्रूव्ड एसीजे की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी आपकी, जस्ट डबल 400 GMT हो जाएगी, और 52 kg की कितनी हो जाएगी 300। इसी के क्रम में आगे बात करते हैं ग्लूट जॉइंट की। तो 60 kg का यदि ग्लूट जॉइंट है तो उसकी उम्र है 400 GMT, और 52 kg का है तो उसकी हो जाएगी 200 GMT। तो ग्लूट जॉइंट 60 kg का 400 GMT और 52 kg का कितना हो जाएगा आपका 200 GMT। इसी के बाद अगले की बात करते हैं स्विच की बात करते हैं। फैब्रिकेशन स्विच ORS ऑर्डिनरी जो स्विच होता है इसकी उम्र होती है 300 GMT। ऑर्डिनरी स्विच की उम्र कितनी हो जाती है 60 kg 300 GMT और 52 kg की कितनी हो जाएगी 250 GMT। जो फैब्रिकेशन स्विच है 60 kg 300 GMT और 52 kg कितनी हो जाएगी 250 GMT। अब वहीं थिक वेव स्विच की बात करेंगे तो थिक वेव स्विच जो होगा हमारा, यदि 60 kg का थिक वेव स्विच है तो उसकी उम्र होती है 800 GMT। थिक वेव स्विच की हमारी जो उम्र होगी वो होती है 800 GMT और 60 kg। और वहीं अगर हमारा थिक वेव स्विच 52 kg का है तो उसकी उम्र होगी 500 GMT। थिक वेव स्विच यदि मेरा 52 kg का है तो उसकी उम्र हो जाएगी मेरी कितनी 500 GMT। ऑर्डिनरी स्विच जो होगा 300 GMT 60 kg, 52 kg की 250 GMT। थिक वेव स्विच की बात करेंगे, थिक वेव स्विच की 800 GMT और 60 kg की, और 52 kg की हो जाएगी आपकी 500 GMT। CMS क्रॉसिंग की बात करेंगे तो 3 राउंड रोबोटिक वेल्डिंग के बाद 60 kg 350 और 52 kg भी आपकी 350। CMS क्रॉसिंग 3 राउंड आपका H3B और H3C, H3B और H3C से आपका रिकंडीशनिंग करेंगे तो उसकी उम्र हो जाएगी 300 GMT 60 kg के लिए भी, और 52 kg के लिए भी कैसी हो जाएगी आपकी 300 GMT। अगली बात करेंगे PSC स्लीपर। PSC स्लीपर जो इसकी GMT होती है आपकी 60 kg हो या 52 kg हो, दोनों की होती है 2000 GMT या 35 साल। जो हमारे PSC स्लीपर हैं, PSC स्लीपर चाहे वो वाइडर बेस हो चाहे आपके नॉर्मल वाले हो, दोनों की जो उम्र होगी चाहे 60 kg हो चाहे 52 kg हो, सबकी उम्र जो रहेगी वो रहेगी 2000 GMT या 35 साल। किसकी हो जाएगी ये स्लीपर की। अब इसी के बाद हम लोहे के स्लीपर की बात करते हैं, जो स्लीपर हमारे ब्रिज में रहते हैं जिसको गैल्वेनाइज चैनल स्लीपर बोलते हैं। तो 60 kg के गैल्वेनाइज चैनल स्लीपर की उम्र होती है 800 GMT
और 52 kg के भी गैल्वेनाइज्ड स्लीपर की उम्र वही होगी आपकी 52 GMT। इसकी 800 GMT। यदि इसकी हम ईयर की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 14 साल। इसकी उम्र कितनी हो जाएगी आपकी लगभग 14 साल। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लास्टिक के आइटम GFN लाइनर। GFN लाइनर हो या फिर हमारा GRSP रबर पैड हो, उसकी लाइफ थी आपकी 200 GMT। इसके बाद लोहे का लाइनर कर दिए तो इंटू 2 कर दिए, मतलब 400 GMT। तो लोहे के लाइनर ERC या CGRSP रबर पैड उन सब की कितनी हो गई हमारी 400 GMT। उसके बाद आया था ऑर्डनरी ACJ। ऑर्डनरी ACJ की जो उम्र थी 60 kg की, वो थी 200 GMT और 52 kg की थी 150 GMT। अब इम्प्रूवड लेके आए तो इसको भी डबल कर दिए। तो जो 60 kg का आपका इम्प्रूवड ACJ उसकी हो गई 400 GMT और 52 kg का जो इम्प्रूवड ACJ उसकी हो जाएगी कितनी आपकी 300 GMT। अब इम्प्रूवड के बाद ग्लूट जॉइंट की बात कर लेते थे। तो 60 kg का जो ग्लूट जॉइंट है उसकी उम्र होती है कितनी आपकी 400 GMT और 52 kg की कितनी हो जाएगी भैया जी 200 GMT। 60 kg के ग्लूट जॉइंट की उम्र होती है 400 GMT और 52 kg के ग्लूट जॉइंट की उम्र होती है 200 GMT। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डिनरी स्विच। ऑर्डिनरी स्विच की उम्र होती है 300 GMT 60 kg के लिए और 52 kg के लिए 250 GMT। ऑर्डिनरी स्विच 60 kg के लिए 300 GMT, 52 kg के लिए 250 GMT। थिक वेव स्विच की बात की थे, थिक वेव स्विच की होती है 60 kg के लिए 800 GMT और 52 kg के लिए 500। थिक वेव स्विच के लिए 60 kg के लिए 800 GMT और 52 kg के लिए 500 GMT। क्रॉसिंग की बात करते हैं तो 3 राउंड में रोबोटिक वेल्डिंग 350, 52 में भी 350। CMS क्रॉसिंग H3B वेल्ड के साथ रिकंडीशनिंग 300 GMT 300 GMT। स्लीपर की बात कर लेते PSC स्लीपर आपकी होती है 2000 GMT या 35 साल, जो भी पहले हो जाए। स्टील या लोहे के स्लीपर की बात करें तो उसकी होती है 800 GMT या 14 साल। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था, आप लोगों के काम आएगा और इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये फील्ड के लिए भी आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में इस वीडियो से कम एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है। तो उस दृष्टि से भी इसको देखिएगा। धन्यवाद।